हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं से काव्य खंड से काव्य क्रमांक 2 मीरा। यहाँ पर मैं आपके सामने मीरा के पदों की व्याख्या करूँगी बच्चों। तो सबसे पहले मीरा के पद पढ़ने से पहले हम जानते हैं मीरा के बारे में। बच्चों, मीराबाई का जन्म चोकड़ी गांव में हुआ था और जब वो 13 वर्ष की थी तभी उनका विवाह भोजराज, जो कि चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे थे, उनसे कर दिया गया था। और विवाह के 7 वर्ष ही बीते थे कि उनके पति का देहांत हो गया और कुछ समय बाद उनके पिता का और ससुर का भी देहांत हो गया। और इन घटनाओं से उनके मन में बहुत ही उनके मन में कह सकते हैं वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। जब उनके पति का देहांत हुआ तो लोगों ने उन्हें उनके पति के साथ सती होने के लिए बाध्य किया, किंतु उन्होंने इस परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया और वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने लगी और वो उनकी भक्ति भाव में लीन रहने लगी। वो राजघराने की होने के वजह से वहाँ के लोगों को उनका ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए वो उन्हें बहुत ही पीड़ाएं देते थे, बहुत सी यातनाएं देते थे और उन्हें मार डालने की भी कोशिश की जाती थी, किंतु वो वहाँ से बच जाती थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। कृष्ण भक्ति को ही वो सर्वस्व मानने लगी और वो मूर्ति के सामने नाच गाकर अपना जीवन बिताने लगी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मीराबाई हैं वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और वो कृष्ण को सर्वस्व मानती थी और इसलिए वो हमेशा सिर्फ उन्हें कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा थी और वो चाहती थी कि कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं और वही उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, हम अपने पहले पद को देखते हैं। पहले पद में यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी दुखों को हरने की विनती की है। वो कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी गुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर बच्चों आपको मैं कुछ मीनिंग्स बता देती हूँ। यहाँ पर हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है, जन अर्थात भक्त, भीर अर्थात दुख दर्द तकलीफ, लाज अर्थात इज्जत, चीर साड़ी कपड़े को भी कहा जाता है, नरहरि यानी नरसिंह का रूप, ईश्वर ने जब नरसिंह का रूप लिया था तो वो उसे कहा गया नरहरि, शरीर अर्थात शरीर, गजराज हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर यानी हाथी, काटी मारना, लाल गिरधर ये श्री कृष्ण को कहा गया है, मारी अर्थात हमारी। तो इस पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे भगवान, आप अपने सभी भक्तों का दुख दूर करते हो, सभी की पीड़ा दूर करते हो। मैं भी आपकी दासी हूँ और मेरी पीड़ा को भी आप हरो। आपने अब यहाँ पर वो एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए अपने ऊपर भी कृपा बरसाने के लिए कहती हैं और वो कहती है कि हर भक्त चाहता है कि उसे अपने ईश्वर की कृपा उस पर बरसती रहे, क्योंकि अन्य किसी से वो ये विनती नहीं कर सकता, अन्य कोई उसका दुख तकलीफ दूर नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो केवल उसका ईश्वर कर सकता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ। जिस तरह से आपने भरी सभा में द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया जा रहा था, जब उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था दुशासन और उसके भाइयों द्वारा, तो उस समय आपने उन्हें वस्त्र प्रदान करके उनकी रक्षा की थी। आपने अपने भक्त पर कृपा की थी, आप अपने भक्त पर कृपा करने वाले हैं। दूसरी ओर जब भक्त प्रहलाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि भक्त प्रहलाद जो है वो भी सदैव ईश्वर की भक्ति करते थे और ये बात उनके पिता हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं थी और वो हिरण्यकश्यपु का ये मानना था कि मैं ही सर्वस्व हूँ और मेरी भक्ति की जाए। तो उस समय ईश्वर ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई। तो यहाँ पर मीरा जी
प्रहलाद का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करिए, मेरी भी पीड़ाओं को हरिए। आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा करी थी, आपने उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था, उसके प्राण मगरमच्छ से आपने बचाए थे। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा की है, उनकी पीड़ा को दूर किया है, तो हे प्रभु, हे मेरे गिरधर लाल, आप मेरी भी पीड़ा को हरो, मुझे भी भव बंधनों से छुटकारा दो। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों हम ये पहले पद का अर्थ है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले पद की ओर। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित्य उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावन रे कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खरजी। भाव भगति जागरी पास्यु, तीनों बातरा सरसी। यहाँ पे कुछ हम अर्थ देख लेते हैं बच्चों। श्याम अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया है। चाकर अर्थात नौकर, सेवक या दास। रस्यु यानी रहकर, नित्य यानी हमेशा। दर्शन अर्थात दर्शन पाना, दर्शन। जागिरी अर्थात जागीर। कुंज अर्थात संकरी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि मीरा जी जो हैं वो अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो और मैं एक दासी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। हे गिरधर लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूँगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी ताकि तुम उसमें विहार कर सको। और वो इसलिए करना चाहती हैं कि वो कहती हैं कि इसी बहाने से रोज़ सुबह उठकर मैं तुम्हारे दर्शन तो पा सकूंगी। मैं वृंदावन के गलियों में कृष्ण के लीलाएं गाना चाहती हूँ, मैं लीलाएं गाऊंगी। इस सेवा के बदले सिर्फ मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा है। मैं आपका नाम सुमिरन करना चाहती हूँ, मैं आपके नाम का भजन करना चाहती हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीन बातें जो हैं वो अपने जीवन में बसाना चाहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों हमारी ये दूसरे गद्य का अर्थ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पद्यों के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पद्य की ओर। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखू बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अंधीरा। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है बच्चों। पीतांबर यानी पीले वस्त्र, धेनु अर्थात गाय, बारी अर्थात बगीचा, पहर पहनकर, तीरा अर्थात किनारा, अधीरा यानी व्याकुल होना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा जी ये कहती हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बहुत ही सुंदर मुकुट है, वो सुशोभित हो रहा है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं और गले में फूलों की माला जो है वो बहुत ही सुंदर है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गायें चराता है और बहुत ही मधुर बांसुरी बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ही ऊंचा महल है और मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। अपने प्रभु के लिए मैं फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। तो मीरा जो है वो प्रभु से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने ज़रूर आना। हे गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, मैं आपके दर्शनों के लिए अधीर हूँ, तो कृपया आकर मुझे दर्शन दो। जिस प्रकार आप अपने सभी भक्तों की पीड़ा को दूर करते हो, मेरी पीड़ा आपके दर्शन को पाकर दूर होगी। तो हे प्रभु, मुझे आकर दर्शन देने की कृपा करें। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों पदों के अर्थ को हमने देखा एंड आई होप आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगी।
तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, थैंक यू सो मच।